Welcome, my dear students. This is lecture number 3 of chapter 14 oscillations. और पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के बाद आज के लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी की बात करेंगे कि किस तरह की एनर्जी होती है जब एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और आपको छठे चैप्टर से याद है कि स्प्रिंग को खींचने में हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करना पड़ता है हमें, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी है। और जब वो ऑसिलेट करता है तो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इसीलिए एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन बताइए कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, ये हमसे पूछा जाए, या फिर ये पूछा जाए कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये प्रूव करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो एक पार्टिकल जब ऑसिलेट कर रहा है, मान लीजिए ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, m इसका मास है और ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है। और जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं, तो जब इसे स्ट्रेच किया जाएगा तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हो गया है और इसे डिस्प्लेस कराने में, स्प्रिंग को खींचने में वर्क करना पड़ा होगा। वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगी। जब हम इसे रिलीज करेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, तो कुछ पोटेंशियल कभी काइनेटिक में बदलेगी, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में बदलेगी, कभी पोटेंशियल घट रही होगी, काइनेटिक बढ़ रही होगी, कभी काइनेटिक घटेगी और पोटेंशियल बढ़ रही होगी। जब भी ये मीन पोजीशन की तरफ आएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और डिस्प्लेसमेंट कम होगा मीन पोजीशन की तरफ आते वक्त, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो पहली एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पहली बात डिस्प्लेसमेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम बात करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये x किस तरह से लिखा जा सकता है? तो x को a cos ओमेगा t या x को a sin ओमेगा t से डिनोट किया जा सकता था। मैंने x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t से डिनोट किया। इसका मतलब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन की बात करूं तो अपनी एक्सट्रीम पर था, टाइम 0 पर, इससे पता चलता है। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, a कांस्टेंट बाहर आएगा। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन, कोस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी आएगा, और ओमेगा टी आगे आएगा चेन रूल से। ये वेलोसिटी आई पार्टिकल की माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी वेलोसिटी लिखी जा सकती है, और x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखा जा सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट कर सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है। इस फॉर्मूले को हमें दोबारा ड्राइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हमने छठे चैप्टर में सीख लिया था कि पार्टिकल को डिस्प्लेस कराने में हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क करना पड़ता है हमें। और जो x की वैल्यू है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, वो लिखी जा सकती है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो x की जगह a cos ओमेगा टी पुट करने पर a का स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिला हमें। और इसे फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन से पता चलता है इस तरह से। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन,
काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी ये जो x का डिफरेंशिएशन करने पर मिला है आपको, ये पुट करिए हाफ एम और वेलोसिटी की जगह पुट करिए माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, स्क्वायर होने पर ओमेगा का स्क्वायर होगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर भी ओमेगा टी, मतलब साइन का भी स्क्वायर लिखा जाएगा। इतनी बात लिखे जाने के बाद अगला स्टेप क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी का ये जो एक्सप्रेशन है, काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, भाई क्योंकि k डिवाइडेड बाई m को ही तो हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा था। कब लिखा था हमने इसे लिखा था जब हम डिफरेंशियल फॉर्म डिराइव कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसलिए m ओमेगा स्क्वायर को k लिखा जा सकता है और ये हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा जाएगा। ध्यान से फॉर्मूले को देख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। क्या बता रही है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन? आपको फर्स्ट इक्वेशन बता रही है कि एक पार्टिकल जो ओसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिकली ओसिलेट कर रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रहती, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट को x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मैंने रखा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना। वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन गया इस तरह से। ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, इसलिए साइड में लिख रहा हूं कि हम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है कोस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, और हाफ के ए स्क्वायर को अंदर भेजा जाए तो ए स्क्वायर आएगा यहां पर, और यहां पर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा। इतनी बात यहां पर समझ पाए हैं आप? तो इसके बाद यहां पर हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर रहेगा, ये ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी को हम x लिख सकते हैं, यानी x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला x की टर्म्स में, यानी इस फॉर्मूले का यूज कहां पर है, x की वैल्यू क्या है ये पुट करने पर काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी। यानी अगर आपको टाइम की बात नहीं दी गई है कि टाइम 0 पर काइनेटिक एनर्जी बताइए या टाइम t/4 पर काइनेटिक एनर्जी बताइए, आपको कहा जाए x 0 पर यानी मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे। एक्सट्रीम पोजीशन पर पूछा जाए तो यहाँ x की वैल्यू a पुट कर देंगे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेगा तो x की वैल्यू मैंने प्लस माइनस a, यानी प्लस a भी हो सकती है माइनस a भी हो सकती है। यहाँ पुट करने पर x की वैल्यू प्लस a या माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है एक्सट्रीम पर। x की वैल्यू 0 पुट करने पर हाफ के a स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस टाइम पर। तो ये फॉर्मूला तब काम आने का है जब न्यूमेरिकल्स की बात करी जाएगी, इसलिए यहाँ पर साइड में लिखा है मैंने इस फॉर्मूले को कि हमसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मैंने एक्स की वैल्यू पुट करी तो ये टाइम की फॉर्म में आ गया कि पर्टिकुलर टाइम पर टाइम की वैल्यू पुट करो, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी बताएगा कितनी है। ऐसे ही टाइम पुट करो, काइनेटिक एनर्जी बताएगा कितनी काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर x की टर्म्स में चाहिए तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला x की टर्म में, और हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला x की टर्म्स में। फिलहाल बात ये जानना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी, बता दी हमने, काइनेटिक एनर्जी पूछी है वो भी बता दी हमने, लेकिन मैंने कहा था साथ साथ कि आपको ये प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो भाई टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी टाइम पर कितनी होगी भाई। तो कभी एनर्जी
सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल है, काइनेटिक जीरो है। किसी टाइम पर सारी की सारी काइनेटिक है, पोटेंशियल जीरो हो गई है। और कभी कुछ काइनेटिक की फॉर्म में है और कुछ पोटेंशियल की फॉर्म में है, बट सम करने पर टोटल एनर्जी जो रही होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ऐसा कहा गया। और इसलिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम करिए भाई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करिए। मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं, आप देख पाएंगे कि दोनों में हाफ के ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है और ब्रैकेट में बचता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये एक आइडेंटिटी से वैल्यू 1 लिखी जा सकती है। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये सम 1 हो गया और हाफ के ए स्क्वायर आई टोटल एनर्जी में। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो इतनी आ गई है, दोनों का सम, जिसमें हाफ भी कांस्टेंट है, जिसमें के भी कांस्टेंट है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए हाफ के ए स्क्वायर का मतलब जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल है भाई, वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रही, इसमें टाइम आया ही नहीं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल चेंज हो सकती हैं, होती रहेंगी, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अब इस डेरिवेशन के बाद आता है एक ग्राफ। इस डेरिवेशन के बाद एक ग्राफ भी आपको बनाना होगा, जिस ग्राफ में हमें ये बताना है कि वेरिएशंस क्या आएंगे। और वो वेरिएशंस ठीक से बताने के लिए हम इस तरह से पहले पढ़ सकते हैं कि वेरिएशंस क्या आ रहे हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन की, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात कर लेंगे हम यहाँ पर कि जब एंड पॉइंट्स पर एक्सट्रीम्स पर है। और एक तरफ हम बात कर लेंगे एट मीन पॉइंट्स की या मीन पोजीशन की बात कर ले, मतलब तो क्या देखने को मिलेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन पर x की वैल्यू प्लस माइनस a होती है। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स पर a के बराबर होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू होगी ये जानना है हमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है और x इस वक्त अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। x की वैल्यू प्लस माइनस a पुट कर दी मैंने, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है भाई। सारी की सारी एनर्जी इस वक्त पोटेंशियल की फॉर्म में है। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैंने अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया आपको, हाफ के ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने बताया था अभी न्यूमेरिकल्स के लिए कि मैंने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिखकर थोड़ा फेरबदल किया। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आया। इसमें x की वैल्यू प्लस माइनस a पुट करी मैंने एक्सट्रीम पोजीशंस के लिए। तो यहाँ x की जगह प्लस माइनस a, यानी प्लस का a या माइनस का a, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाने हैं। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आया। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर सारी एनर्जी पोटेंशियल की फॉर्म में है, काइनेटिक क्या है, 0। जैसे जैसे पार्टिकल अब मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, सारी पोटेंशियल सारी की सारी काइनेटिक में बदल जाएगी। फिर मीन से वो दूसरे एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर से वो पोटेंशियल में बदल जाएगी, काइनेटिक 0 हो जाएगी। ये चलता रहेगा सिलसिला एनर्जी की वेरिएशंस का, और इसी को ग्राफ पर हमें डिनोट करना है। तो मीन पोजीशन मतलब जहां x की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अगर x 0 हो गया है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो मीन पोजीशन पर 0 हो गई है। और अगर x 0 हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू 0 पुट करने पर हाफ के a का स्क्वायर बच जाएगा इस तरह से, और हाफ के a का स्क्वायर बच जाएगा। तो जो पोटेंशियल है, पहले हाफ के ए स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी थी एक्सट्रीम पर, वो हाफ के ए स्क्वायर अब काइनेटिक बन गई है। पहले काइनेटिक 0 थी, अब वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। अब यहां अगर मीन पोजीशन की बात करूं तो अब काइनेटिक मैक्सिमम है और जो पोटेंशियल है वो अब कैसी है, मिनिमम है, इस तरह से। तो इसीलिए अगर एक ग्राफ बनाना है, हमें एक ग्राफ बनाना है जिस पर वेरिएशंस दिखानी है एनर्जी की, तो ये पहला ग्राफ है जो हम डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाएंगे।
ये पहला ग्राफ है जो हम डिस्प्लेसमेंट के साथ बनाएंगे और इस y एक्सिस पर हमने एनर्जी को रखा है और x एक्सिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट को रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये x की वैल्यू 0 है, यहां पर ये मीन पोजीशन है। यहां x की वैल्यू प्लस a हो जाती है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां x की वैल्यू माइनस a हो जाती है, ये दूसरी एक्सट्रीम है इसकी, इस तरह से। और एक्सट्रीम पॉइंट्स पर मैंने देखा, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो और बीच में जाते जाते मैक्सिमम हो जाती है। ये एक ग्राफ मैंने बनाया जो ये बता रहा है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर एनर्जी 0 है और बीच में मीन पर पहुंचकर वो एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। पैराबोला पाथ टाइप होता है इस तरह से। तो इस तरह का ग्राफ किसके लिए बनाया होगा मैंने? ये काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाया होगा, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और मीन पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और ये दूसरा ग्राफ भाई जो एंड पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है और मीन पोजीशन पर आते आते वैल्यू 0 हो जाती है, दूसरी तरफ फिर से ये एक्सट्रीम हो जाती है इस तरह से। तो इस तरह का ग्राफ जो ये मैंने बनाया है जिसमें मीन पोजीशन पर एनर्जी 0 शो करी है, मिनिमम शो करी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है भाई। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल 0 है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का बनाया है। और दोनों का जो सम है वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, दोनों का जो सम है वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एक सम है और ये वाली जो टर्म है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो इस ग्राफ को समझिए, एनर्जी का ये ग्राफ है इस तरह का, जो आपके से पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये ग्राफ टाइम के साथ भी पूछा जा सकता था। ये इस तरह का जो ग्राफ है वो टाइम के साथ भी पूछा जा सकता था, कोई भी परेशानी नहीं भाई। आप इस तरह से समझिए कि अगर x एक्सिस पर मैंने रख दिया टाइम को भाई, तो टाइम मतलब किस पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे, और y एक्सिस पर मैंने रख दिया एनर्जी का, तो टाइम का तो दोनों तरफ ग्राफ नहीं जाएगा ना भाई, ये तो पोजीशन का था इसलिए दोनों तरफ गया। हम अगर बात करें टाइम के साथ ग्राफ की, तो टाइम 0 की क्या कंडीशन है? टाइम 0 पर पार्टिकल कहां पर है? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और एक्सट्रीम पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, और फिर ये पोटेंशियल 0 हो जाती है। ये पोटेंशियल 0 कब हो जाती है? जब वो मीन पर पहुंच जाता है। मीन पर कब पहुंचता है? वो T/4 पर पहुंचता है। ये पोटेंशियल फिर से मैक्सिमम हो जाती है जब वो अपनी दूसरी एक्सट्रीम पर जाता है। दूसरी एक्सट्रीम पर कब पहुंचता है? वो T/2 टाइम पर पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पर ये टाइम था इस तरह से, टाइम t, फिर दोबारा वो अपनी मीन पर आएगा, ये पोटेंशियल फिर से 0 हो जाएगी। अपनी मीन पर दोबारा वो कब आएगा भाई? 3T/4 टाइम पर आएगा भाई। ग्राफ को और आगे ले जाए, दोबारा अपनी एक्सट्रीम पर पहुंचेगा कैपिटल T टाइम पर। तो इस वाले ग्राफ को रब कर देता हूँ। ये ग्राफ अब आप बना चुके होंगे, ये पोजीशन के साथ था और ये टाइम के साथ बात करूं तो कैपिटल T टाइम पर वो दोबारा अपनी उसी एक्सट्रीम पर पहुंच गया है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। टाइम के साथ ये ग्राफ बना रहा था मैं। तो ये वेरिएशंस हैं पोटेंशियल एनर्जी के। टाइम 0 पर अपनी एक्सट्रीम पर था तो पोटेंशियल मैक्सिमम थी, फिर घटकर 0 हो गई T/4 पर। जब पोटेंशियल मैक्सिमम थी टाइम 0 पर तो काइनेटिक 0 थी, तो काइनेटिक 0 से ऊपर की तरफ ग्राफ गया भी। मीन पोजीशन पर कब आया वो? T/4 टाइम पर, तब काइनेटिक मैक्सिमम हो गई है, पोटेंशियल 0 हो गई है। तो ये डॉटेड वाला जो ग्राफ बनाया है भाई इस तरह से, ये वाला ग्राफ बना दिया है मैंने काइनेटिक एनर्जी का भी। जो डॉटेड ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है। तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल थी मैक्सिमम, काइनेटिक थी 0, तो पोटेंशियल जो है वो मीन पर आकर 0 हो गई, काइनेटिक मैक्सिमम हो गई, और इस तरह से ग्राफ चलता जाएगा इस तरह से। और ये जो ऊपर सीधी लाइन जो बिल्कुल भी वेरिएशंस नहीं दिखा रही है, ये कह रही है कि टोटल एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, और वो क्या रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। तो वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह से एनर्जी की बात करें तो इस छोटे से लेक्चर में एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में और एनर्जी के बारे में बताया है SHM में। इसी तरह से अगले लेक्चर में हम और बातें करेंगे इस चैप्टर की जो रहती है।